नमस्कार दोस्तों, संस्कार विद्यालय के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हमने पिछली क्लास में प्रकाश के दर्पण के बारे में पढ़ा था, दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा था। दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम क्या है कि जो गोलीय दर्पण है उनमें प्रतिबिंब किस हिसाब से बनता है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। यह हमारे पास चार प्रकार से किरणें इस पर आपतित होती है। पहली होती है, यदि जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह परावर्तित के पश्चात किधर से जाएगी। तो देख रहे हैं हमारे पास ये आपके पास अवतल दर्पण है, यहां ध्रुव O, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C मुख्य अक्ष के समांतर है, तो किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। यह तो था आपके अवतल दर्पण, और ये है आपके उत्तल दर्पण। O, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C। तो इसको हम पीछे मिलाते हैं तो यह फोकस बिंदु से गुजरती है। तो यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से गुजरेगी। नंबर 2 है फोकसीय किरण। तो यदि आपतित किरण है वो F से गुजरती है, फोकस से किरण यानी फोकस बिंदु से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी ये देखना है। तो ये देखो आपतित किरण है वो फोकस बिंदु से आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, यानी मुख्य अक्ष के परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दो नियम, यानी आपतित किरण है वो यदि फोकस बिंदु से जा रही है तो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। नंबर 3, आपतित किरण है वो अभिलंब से गुजरती हो, अभिलंबीय किरण। यानी C से वक्रता केंद्र से, तो परावर्तित किरण कहां से जाएगी ये देखना है। ये हमारे पास दर्पण है, O, फोकस बिंदु C। तो आपतित किरण यदि C से जा रही है तो परावर्तित किरण पुनः C से ही जाएगी। ये आपके पुनः C से ही गुजरेगी। नंबर 4, तिर्यक रेखा या तिर्यक किरण। तिर्यक किरण यानी ये देखना है, तिर्यक किरण हो गया, या कि आपतित किरण
मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण उतने ही डिग्री का कोण विपरीत दिशा में बनाएगी। जैसे ये आपतित किरण है, समझ लो अभिलंब के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण नीचे की साइड में थीटा डिग्री के कोण से ही परावर्तित होगी, उतने ही डिग्री के कोण से परावर्तित होगी। अब इन हम चारों नियमों के आधार पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो पहला है हमारे पास उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। पहला है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण जो किरणों को अभिसारित करता है, किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें हमारे पास एक सारणी है, हम वो सारणी बना लेंगे। ये हमारे को एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की सारणी बनानी है, टेबल का निर्माण करना है। तो हमारे को बिंब की स्थिति है वो हम बिंब को 6 जगह पर रखेंगे, तो वहां पर हमारे पास प्रतिबिंब 6 स्थान पर अलग अलग बनेगा, उनका आकार अलग अलग होगा, उनका स्वरूप भी अलग अलग होगा। अतः हम देखते हैं पहला है अनंत फरोग, यानी जब बिंब की स्थिति अनंत फरोग बहुत ही दूर हो, तो बहुत ही दूर हो गए तो हमारे पास जो आपतित किरणें हैं प्रकाश की वो उसके किरणों से, उसके किनारों से आपतित होगी। तो हमने पहला नियम पढ़ा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो जहां 2 या 2 से अधिक किरणें एक जगह फोकसित होती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां प्रतिबिंब का निर्माण हुआ एफ पर। अब पहले देखो ये टेबल में एक बार टेबल क्लियर करवा देता हूं। हमारे को ये उसकी बिंब की स्थिति पता है, अब हमारे को प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसको नीचे वाले को छोड़ दो, जहां बिंब की स्थिति उससे उल्टा लिखते जाओ, आपके पास टेबल का निर्माण हो जाएगा। एफ पर नंबर 2, सी व एफ के, यानी नीचे से ऊपर लिखते जाओ। सी पर सी व अनंत के मध्य, इसे हम सी से दूर भी बोलते हैं, है ना, इसे हम सी से दूर भी बोलते हैं। और एफ पर हो तो अनंत पर, नीचे वाले को एक बार छोड़ दो, हम इतना 5 कंप्लीट अनंत पर। अब हमारे पास प्रतिबिंब का स्वरूप सभी में इधर बनेगा, तो और तो दर्पण से बाईं ओर बनता है, तो कैसा होता है वास्तविक। इस रेखा पे दर्पण से इस साइड में इधर मुख्य अक्ष के ऊपर बने या अक्ष से नीचे बने तो उल्टा होगा। अब हमारे पास आकार है, तो जहां सी पर है उसको सी पर है वो समान रूप का बनेगा, तो समान आकार का बनेगा, समान आकार का। यानी सी पर है तो हमारे वापिस सी पर ही बनेगा, तो समान आकार का बनेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वह छोटा होता जाएगा, नीचे आओगे बड़ा होता जाएगा। तो ऊपर गए छोटा
और यहां अत्यधिक छोटा या बिंदुवत, और नीचे बड़ा और अत्यधिक बड़ा। इस हिसाब से तो आप इसको सारणी को तो कंप्लीट कर सकते हो। यदि ऐसे भी नहीं आ रहा तो हमारे को तो डायग्राम बना के किस हिसाब से प्रतिबिंब बन रहा है वो समझना जरूरी है। तो पहली स्थिति के अनुसार हम बनाते हैं, चलो, यानी ये डायग्राम समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है हमारे पास, जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो, है ना, अनंत पर हो, तो देखो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अवतल दर्पण कहलाता है। ये बाहर की ओर परावर्तक आवरण है जो एल्यूमिनियम व चांदी की परत होता है। मुख्य अक्ष जहां से दर्पण को काटती है वहां ध्रुव होता है ओ, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र बिंदु इस सी होता है। जहां इस सी और ओ के मध्य बिंदु होता है वो फोकस बिंदु एफ होता है। ओ से सी की दूरी होती है वो वक्र का त्रिज्या कैपिटल आर होती है, तथा ओ व कैपिटल एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है, और आर बराबर 2f होता है। ये हमने पहले पढ़ चुका है। अब देखो पहला है, जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा। एक वस्तु है बहुत दूर है, अनंत पर है, तो सूर्य की जो किरणें आएंगी वो उसके किनारों से होते हुए तो आएगी, बीच में से तो आएगी नहीं, तो यानी मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर यानी उसके किनारों से समझ लो ये कोई किरणें आपतित हो रही है। एक ऊपरी किनारे से आ रही है और एक नीचे के किनारे से आ रही है। हमने नियम पढ़े थे, पहला नियम था कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी। जहां दो या दो से अधिक किरणें मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब कहां बना, एफ पर, ये देखो दर्पण से बाईं साइड में बना। कैसा हुआ, वास्तविक। इधर होता तो इमेजिनरी होता, काल्पनिक, जबकि इधर बनाया वास्तविक हो गया। इस मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे की ओर हो वह उल्टा होता है, उल्टा बना। और एक तो अनंत से था, दिख रहा था, यानी उसकी किरणें आ रही है, यानी बहुत बड़ा था। और अब एक बना है वो एक पॉइंट भी बना है, बिंदुवती, तो ये हो गया आपके प्रतिबिंब है वो एफ पर वास्तविक उल्टा हुआ बिंदुवत। नंबर 2 हमारे पास कंडीशन थी, जब बिंब अनंत व सी के मध्य हो। इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी से दूर हो। जब बिंब सी से दूर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो ये अवतल दर्पण है, अब सी से दूर यानी एक उसकी निश्चित डिस्टेंस आ गई, दूरी हमें ज्ञात है। तो मान लो यहां बिंब है, यहां बिंब है, तो एक तो किरण आएगी वो बिंब के ऊपरी किनारे से आएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजारते हैं तो वह उसके जो फोकस बिंदु से गुजरेगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जहां दो या दो से अधिक किरणें मिलती है परावर्तन के पश्चात उसे ही फोकस बिंदु यानी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कहां हुआ, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। दर्पण से इस दिशा में है
वास्तविक है, मुख्य अक्ष से नीचे है, उल्टा है, और एक तो ये देखो इतना बड़ा था, एक से छोटा है यानी छोटा है। तो ये बना आपके पास सी व एफ के मध्य वास्तविक, उल्टा और छोटा। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, मैं इसको रफ कर रहा हूं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि जब बिंब है वो सी पर हो, तो जब सी पर हो तो देखो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, यहां सी पर देखो एक प्रतिबिंब है, एक किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी आपके फोकस बिंदु से जाएगी, ये मुख्य अक्ष से समांतर होगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण से नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बनेगा तथा बराबर आकार का बनेगा। नंबर 4 कंडीशंस, जब सी व एफ के मध्य, तो जब सी व एफ के मध्य हो तो देखो सी, यहां अपना दर्पण है, ये प्रतिबिंब है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और जो फोकस बिंदु से जाएगी वो इसके समांतर हो जाएगी। तो यहां अपना प्रतिबिंब बन रहा है वो सी से दूर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बना, सी व अनंत के मध्य यानी सी से दूर, वास्तविक बना, दर्पण से बाईं दिशा में है, दर्पण से नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, उल्टा बना, और ये तो छोटा था इससे बड़ा बना। अगली हमारे पास 5 नंबर कंडीशंस है, जब एफ रो, तो जब एफ रो तो देखो अभी देखो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और जो जितने डिग्री के कोण से, या हम वो एक तिर्यक रेखा वाली वो पढ़ लेते हैं यहां पर, तो तिर्यक रेखा वाली है। अब इसको देखो, पांचवी कंडीशन है, जब एफ करो, तो देखो जब एफ करो, ये हमारे पास अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ओ एफ सी, जब वस्तु या बिंब एफ पर हो तो देखो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी हमारे को जितने डिग्री के कोण से आपतित हो रही है उतने डिग्री के कोण से परावर्तित होगी। अब यहां देखो कि दो किरणें समांतर है, हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक किरणें जहां प्रतिच्छेद करती है वहां पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें तो किरणें वो समांतर है, तो समांतर किरणें कहां प्रतिच्छेद करती है, यह भी हमने पढ़ा है, समांतर किरणें अनंत पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इसका प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। समांतर किरणें है वो अनंत पर जाकर मिलती है, ऐसा हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो समांतर किरणें अनंत पर प्रतिच्छेद करती है, इसके कारण इसका प्रतिबिंब
अनंत पर बनेगा। दर्पण से इस दिशा में बनेगा वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा उल्टा बनेगा, और अनंत पे जाके बनेगा, इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। यह हमारे पास 5 कंडीशन हो गई थी। अब छठी बची थी 6 नंबर। तो ये 6 नंबर कंडीशन है, जब दर्पण एफ व ओ के मध्य हो। ये इनसे हटकर है थोड़ा सा, इसको ये अलग ही देखना। इसको ओ हो गया, यहाँ पैर थोड़ा दूर बनाया, और यहाँ सी। अब जैसे देखो यहाँ है, जब एफ है ओ के मध्य हो, पहली किरण देखो आपतित हुई, आपतन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, 2 किरणें बनाने वाले को, दूसरी किरण उतने डिग्री के कोण से आपतन हुई और उतने डिग्री के कोण से परावर्तित हुई। तो ये किरणें जैसे जैसे दूर जा रही है यानी दूर हो रही है, तो यदि हम इनको पीछे ले जाएं तो ये एक जगह जाकर मिलेगी। तो इसको हम एक कल्पना करते हैं कि इनको पीछे बढ़ाया जाए। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो तो दूर हो रही है, तो इनको हम पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाए तो ये एक जगह कहीं ना कहीं जाकर मिल गई। तो यहां प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है? काल्पनिक, आभासी। इसको हम आभासी बोले या काल्पनिक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो सीधा, और इससे बड़ा बना। तो ये हो गया हमारे पास 6 कंडीशन अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की 6 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा व अत्यधिक छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन थी, जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण सी व एफ के मध्य होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जो बिंब है उसे छोटा होगा। थर्ड कंडीशन थी, जब बिंब की स्थिति सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। फोर्थ कंडीशन थी, जब बिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब का निर्माण सी से दूर तथा वास्तविक व उल्टा बनेगा। फिफ्थ कंडीशन थी, जब बिंब की स्थिति फोकस बिंदु यानी एफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। यहाँ एक देखने की बात है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें जहां पर मिलती है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो 2 किरणें वो समांतर है, तो समांतर किरणें हैं वो वैसे तो देखते हैं तो कहीं नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यह नियम है कि समांतर किरणें हैं वो अनंत पर मिलती है। इस हिसाब से प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा। लास्ट कंडीशन है ये इन 5 से अलग है। जब बिंब की स्थिति एफ व ओ के मध्य हो तो इसको हम प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऐसा देखते हैं कि ये किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात अपने से दूर हटती हुई जाती है, तो ये कहीं नहीं मिलेगी, तो आगे जाएगी तो कहीं नहीं मिलेगी। तो हम एक कल्पना करते हैं कि यदि हम इनको पीछे ले जाएं तो ये नजदीक आते आते एक जगह कहीं ना कहीं जाकर मिल जाए और वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण वो दर्पण के पीछे होगा, आभासी होगा, दर्पण से दाईं ओर है तो आभासी होगा यानी काल्पनिक होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है सीधा होगा और बिंब से बड़ा होगा। ये 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की। फिर है अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला अवतल दर्पण का उपयोग होता है परावर्तक टेलीस्कोप में, वैज्ञानिक काम में लेते हैं परावर्तक टेलीस्कोप में। नंबर 2 अवतल दर्पण का उपयोग है सेविंग दर्पण में, तो उसमें सेविंग दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब वो बड़ा करके देखने के लिए हमारे पास अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है दंत चिकित्सक जो
दर्पण रखता है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो दंत चिकित्सक व शेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में। इस क्लास में इतना ही। आगे की समय हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। संस्कार स्कूल के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।